आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हुकूमत तेलंगाना की जो स्कीम है प्रजा पालना, इस स्कीम के तहत जो 6 गारंटी है, इसमें पेंशन्स भी है, इसमें घर की भी स्कीम है और दीगर जुमला जो है 6 गारंटी स्कीम का एक फॉर्म है जो कल सुबह से इस स्कीम का आगाज होगा और 6 जनवरी तक ये स्कीम के जो है दरख्वास्तें ली जाएगी। हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे के तमाम 7 बल्दी डिविजन्स में 4 जगह पर ये सेंटर्स का कयाम अमल में आया है और मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने लास्ट तौर पर जो जीएचएमसी की जानिब से स्पेशल ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन जिनको अपॉइंट किया गया, सुवर्णा मैडम, उनके अलावा उनके मातहदीन और कलेक्टर की जानिब से, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की जानिब से स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से जाजो साहब को जो अपॉइंट किया गया, उनके साथ उनके मातहदीन, इन तमाम को जो है के साथ में आज तमाम कारपोरेटर को लेकर मीटिंग की और इस मीटिंग में इस स्कीम के तहत तमाम तर तफसील की गुफ्तगू हुई। ये स्कीम जो है का एक ही फॉर्म दिया जाएगा, उसमें 6 गारंटी स्कीम में जो भी अप्लाई करना चाहता है उसकी खाना पूरी करना है। कहीं पर भी ये 6 गारंटी स्कीम के अंदर ये लुजूम नहीं है, ये मेंशन नहीं किया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करो या इनकम सर्टिफिकेट मेंशन करो। पहली चीज, आप जरा अवाम इसको जो है तफसील से गौर से आप समाअत फरमाएं कि ये स्कीम में जो 6 गारंटीज है, इन 6 गारंटीज को अप्लाई करने के लिए कहीं पर भी ये लाजिम और लुजूम नहीं है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट दे या कास्ट सर्टिफिकेट दे। हो रहा यूं है कि एक प्रोपेगेंडा चंद मफाद परस्तों की जानिब से चलाया जा रहा है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है और कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्लियर जवाब इन दोनों ऑफिसरों से लिया है कि ये स्कीम के दाखिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार को, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट इनक्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो रहा ये है कि ये एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत लोग मी सेवा सेंटर्स को जा रहे हैं और कई मी सेवा सेंटर्स और ऑनलाइन सर्विसेज जो चला रहे हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते हुए सौ रुपये और हजारों रुपये जो है लोगों से लूट रहे हैं। खुदारा हम क्लियर कट कह रहे हैं कि ये स्कीम में आप अप्लाई करिए और तमाम हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे के 7 बल्दी वार्ड्स में 4 सेंटर्स लगाए गए हैं। मैं बल्दी हल्के उपगुड़े के हद तक कहूंगा, एक सेंटर बस्ती दवाखाना नरकी फूलबाग से के बाजू में जो नरकी फूलबाग का प्लेग्राउंड है उसमें लगाया गया है। वहां पर दूसरा सेंटर आल्ला कुंटा कम्युनिटी हॉल के पास में लगाया गया है।
तीसरा सेंटर नैक का जो दफ्तर है, वार्ड ऑफिस हल्दी हल्के उपगुड़े का, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के दफ्तर के अंदर वो वार्ड ऑफिस का जो दफ्तर है वहां पर वो सेंटर लगाया गया है। और चौथा सेंटर अशोक नगर कम्युनिटी हॉल में लगाया गया है। तमाम दरखास्त गुजारों से मेरी अपील है कि आप 28 तारीख से लेकर सुबह 8 बजे से 6 जनवरी तक, 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक जो ये दरखास्त लेने की हुकूमत तारीख तय की है, आप इन अय्याम में, ये 8 दिनों में अपने दरखास्त फॉर्म इत्मीनान के साथ जाके वहां से हासिल करे, उसकी खानापुरी करे और वो सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट ले। और दरखास्त गुजार अपने साथ में सिर्फ आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या आपका लाइट का बिल है, वो इसमें से कुछ भी आपके पास, कम से कम आधार कार्ड भी है तो वो लेके जाकर आप खाना पूरी करके फॉर्म दाखिल करवाएं। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने तमाम एमएलएस, कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन और जिम्मेदारों और सरगर्म कारकुनों को यह हिदायत दी है कि वॉलंटरी तौर पे आप लोग की वहां पर इन सेंटर्स पर रहनुमाई की जाएगी और आपके फॉर्म्स भरने में अगर आपको कुछ दुश्वारी है तो वॉलंटरी तौर पर सर ये जो सब इसमें ये राशन कार्ड का भी जिक्र किया गया कि राशन कार्ड जरूरी है, उसके ऊपर कुछ जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा जो राशन कार्ड है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं या नॉर्मल पब्लिक भी ये यूज कर सकती है? देखिए, ये 6 फॉर्म्स, 6 गारंटी फॉर्म जो है जिसमें मेंशन फॉर्म में किया गया है, इसके अलावा भी जर्नली और भी कुछ भी पब्लिक के ग्रीवियंस है और भी कुछ पब्लिक अवाम का मुतालिबा है, अवाम चाहती है, जैसा कि राशन कार्ड का मसला है जो ये 6 गारंटी फॉर्म में नहीं है। लेकिन राशन कार्ड जिसके पास नहीं है, नई दरखास्त देना चाहता है, तो इंशाअल्लाह वो दरखास्त गुजार को एक फॉर्मेट हम हमारे मजलिस के जिम्मेदारान वो काउंटर्स पर मुहैया करेंगे और वो फॉर्मेट राशन कार्ड की दरखास्त का लेकर उसकी खाना पूरी करे या नहीं तो हमारे लोग आपकी जो है रहनुमाई फरमाएंगे, उसकी खाना पूरी करके आपको जो है वो भी सबमिट करके उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मुताल्लिका जो वहां पे महकमे के जो ओहदेदार रहेंगे उनसे मिलेगी। अब रही बात कि ये 4 काउंटर है, 4 में 2 काउंटर जनाने के लिए रहेंगे लेडीज, 1 काउंटर जेंट्स के लिए रहेगा और चौथा जो काउंटर रहेगा वो जर्नली जो एप्लीकेशंस आएंगे, जो दरखास्तें आएंगे, जैसा कि उसमें राशन कार्ड है या और भी दीगर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए दरखास्त आप दे सकते, वो 1 काउंटर उसके लिए मुख्तस किया गया। मैंने आपको अभी मेरी जो है गुफ्तगू में कहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं, आप दरखास्त दाखिल कर दीजिए। आप आधार कार्ड आपका होना चाहिए, अगर पैन कार्ड है तो वो भी इंक्लोज करिए, अगर आपके पास लाइट की बिल है तो वो भी इंक्लोज करिए। बस इसके सिवा आपको कोई दूसरे कोई कंपलसरी कोई ऐसा नहीं है कि जो है आपको कोई जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर दोबारा कह रहा हूं, ऑनलाइन सर्विसेज, मी सेवा सर्विसेज पर जाके लोग इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लेने की जो है कोशिश कर रहे हैं और हासिल करना चाह रहे हैं, जो बेफैज है उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक आखिरी सवाल, लोगों का सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि 28 तारीख से राशन कार्ड बनाया जाएगा और 28 तारीख से अभी यही स्कीम का भी शुरू हो रहा, तो क्या
राशन कार्ड भी इन्हीं दिनों में बनाया जाएगा या राशन कार्ड के लिए कोई अलग दिन अभी डिक्लेयर होगा? और इसकी डेडलाइन लास्ट कब तक है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो दरखास्त फॉर्म दिया जा रहा है, ये दरखास्त फॉर्म में 6 गारंटी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के है, वो स्कीम्स का खाना पूरी करने के लिए उसमें गुंजाइश है। उसके अलावा राशन कार्ड का जो मसला है उसमें नहीं है, लेकिन जो सेपरेट चौथा काउंटर जो डाला जा रहा है उसमें जर्नली आप कुछ भी आपके मुतालिबात कुछ भी आपका कंप्लेंट है तो आप उसकी दरखास्त दे सकते, वही काउंटर पे चौथे काउंटर पे राशन कार्ड की भी दरखास्त, नए राशन कार्ड की भी दरखास्त दे सकते हैं। आपकी वो भी दरखास्त ली जाएगी। नए राशन कार्ड, जिसके पास पुराने व्हाइट राशन कार्ड है उनको नई दरखास्त देने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसके पास पुराने पेंशन जारी है, आसरा पेंशन, उनको भी नया कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है।